अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इब्लीस यानी शैतान को कौन नहीं जानता, तारुफ की ज़रूरत तो नहीं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इब्लीस की मौत किस कदर खौफनाक होगी, कैसे होगी? नहीं जानते ना? तो आज आप जान जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है। एक मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान के ईमान का तकाजा है कि वो तमाम मखलूक़ात के बारे में जो कुरान और हदीस से साबित हैं उस पर बिला किसी शक व शुबे के ईमान लाए। दोस्तों, इंसानों की पैदाइश से हजारों साल कबल का ज़माना, जब आसमानों में खुदा के एक मुकर्रब और चहीते बंदे की शोहरत आम थी, फरिश्तों को दर्स देने वाला उस्ताद जिसे अल्लाह ने बुलंद मुकाम बख्शा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदा से बगावत कर दी और दरबारे इलाही से धुतकार दिया गया। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इंसानों को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा किया। जब इस पूरी दुनिया के पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया तो सभी फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। उसमें इब्लीस यानी शैतान भी शामिल था। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने उन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इब्लीस के मुताबिक वो आग से बना था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। इब्लीस का कहना था कि मैं इस इंसान से अफजल हूँ। इसकी नाफरमानी की वजह से इसे कयामत तक मलऊन करार दे दिया गया और इसके गले में लानत का तोक पहना दिया गया। लेकिन इब्लीस था कौन? ये कहाँ से आया था? इसके वालिदैन कौन थे? और ये एक जिन होने के बावजूद फरिश्तों का सरदार कैसे बन गया? ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा राब्ता बना रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था। उसका चेहरा एक शेर की तरह था और वो बहुत ज़्यादा बहादुर था, इसलिए शाशीन का लक़ब दिया गया। शाशीन का मतलब दहला देने वाले के हैं। शाशीन को तमाम जिन्नात में सबसे ज़्यादा बहादुर माना जाता था, इसलिए हर कोई उसका एहतराम करता था। उसने अपनी बहादुरी और ताकत से कई जिन्नात की अक़वाम को फतह किया। इब्लीस की वालदा का नाम तबलीस था। उसकी शक्ल एक भेड़िए की मानिंद थी। ये भी अपने शौहर की तरह अपनी बहादुरी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इसने अपने खाविंद के हमरा बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। जिन्नात की कौम का मानना था कि इन दोनों मियाँ बीवी के होते हुए जिन्नात की इस कौम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब इन जिन्नात की कौम की बगावत हद से ज़्यादा बढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर जिन्नात के इस गिरोह का खात्मा कर दें। लिहाजा इस कायनात में पहली खूनरेज जंग हुई जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान, जिसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी चलीपा और तबलीस ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार उन जिन्नात पर इस तरह पड़ता कि वो गश खाकर गिर पड़ते। इसी जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौमे जिन्नात के सरकश जिनों को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में इब्लीस भी शामिल था। चूँकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर जैसा और वालिदा का भेड़िए की मानिंद था, इसलिए इब्लीस में दोनों खुसूसियात मौजूद थी। जैसे शेर की तरह खुददारी और सरकशी, जबकि भेड़िए की तरह खुद गर्जी और फरेबी। अल्लाह पाक ने उसके बारे में फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसकी अच्छे से तरबियत करो और इसे दुनिया और जहान को समझने और अपने खालिक हकीकी की इबादत करने का दर्स दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते उसे इल्म सिखाते थे वही उससे इल्म हासिल करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उसके दर्जों को इस कदर बुलंद कर दिया कि सातों आसमानों पर उसके चर्चे शुरू हो गए। पहले आसमान वाले उसे आबिद पुकारते, दूसरे आसमान वालों ने इसे जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने इसे आरिफ पुकारा, चौथे आसमान वाले इसे वली कहते, पांचवें आसमान वाले इसे तकी कहते, छठे आसमान वाले हाशे और सातवें आसमान वाले इसे अज़ाज़ील के लक़ब से पुकारते थे। इसने अपनी इबादत से खुदा ताला की बारगाह में अपने आप को एक अच्छे दर्जे पर फाइज कर लिया था। दोस्तों, हज़रत काब बिन अहबार का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची था, 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा, 20,000 बरस तक फरिश्तों को वाह सुनाता रहा,
जिस منبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی منبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی درس و تدریس سنا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بارے میں بہتر پتا تھا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے، اس لیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن 7ویں آسمان پر ابلیس اپنے معمول کے مطابق اللہ پاک کی ثنا میں مصروف ہو کر سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ یہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے بغاوت کر بیٹھے گا۔ اس نے مزید لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا پڑا تھا۔ ابلیس یہ عبارت پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، یا رب، بھلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو بتایا، ایک ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود ہمارے ایک حکم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا جہاں میں رسوا ہوگا۔ ابلیس نے کہا، مولا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، تو جلد ہی اسے دیکھے گا۔ ہزاروں سال ابلیس شیطان سے ملنے کی آرزو کرتا رہا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان میں روح پھونک کر انہیں زندہ کیا گیا، اور تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تب اللہ پاک نے اسے بتایا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قیامت تک تو ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا، لوگ تجھ پر لعن طعن ہی کرتے رہیں گے۔ اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ اس پر ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے بالکل کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن بروز قیامت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستو، جب قیامت کا دن آئے گا تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یہ دیکھ کر شیطان زاروں کے تار رونے لگے گا اور چلائے گا کہ ہائے، میری موت کا وقت آن پہنچا۔ اس کے چیلے اس کا یہ حال دیکھ کر اس سے دریافت کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، آج سے پہلے ہم نے تمہیں اتنا غمگین اور ڈرا ہوا نہیں دیکھا۔ ابلیس اپنے چیلوں سے کہے گا، آخرکار سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، جو کہ میری موت کی نشانی ہے۔ دوستو، آنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے میں مدینہ منورہ پہنچا تو ایک جگہ علم کی محفل لگی ہوئی تھی جہاں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرما رہے تھے۔ میں بھی کچھ علم حاصل کرنے کے ارادے سے وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میری موت سے میرا دشمن شیطان بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، تو اس پر جواب آیا، اے آدم،
तुम मौत के बाद जन्नत में चले जाओगे, लेकिन इब्लीस क़यामत तक दुनिया में इसलिए रहेगा कि बरोज़े क़यामत उसने जितने लोगों को गुमराह किया होगा उनके हिसाब से उसे मौत की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना होगा। ये जवाब सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत से सवाल करेंगे कि आखिर इब्लीस की मौत कैसे होगी, इसके बारे में ज़रा मुझे भी बताओ। जिस पर मुल्कुल मौत ने इब्लीस की मौत के बारे में बताना शुरू किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसकी मौत का सुनकर इस कदर खौफज़दा हो गए कि उन्होंने मुल्कुल मौत से फरमाया, बस अब इससे आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। यहाँ तक बताकर हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी खामोश हो गए, लेकिन लोगों ने इसरार किया कि हमें इब्लीस की मौत के बारे में बताएं। तो उन्होंने फिर से बताना शुरू किया कि क़यामत के दिन लोग अपनी आम जिंदगियों में मसरूफ़ होंगे कि अचानक एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका होगा। उस धमाके से बहुत से लोग मर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह पाक मुल्कुल मौत से फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारे मददगार फरिश्तों को सबसे ज़्यादा तुम्हारा मुआवन बनाया और तुम्हें उन सब के बराबर कुव्वत व ताकत अता फरमाई। आज मेरे गुस्से और गज़ब का लिबास पहनकर जाओ और इब्लीस के साथ साथ तमाम इंसानों और जिन्नात की रूहों को भी कब्ज़ करके ले आओ। दोस्तों, इस मौके पर अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मुल्कुल मौत अपने गैज़ो गज़ब में अपने फरिश्तों के साथ इस तरह ज़मीन पर उतरेंगे कि अगर आम लोग उन्हें देख लें तो डर के मारे वहीं पर अपनी जान दे दें। मुल्कुल मौत जब इब्लीस के पास उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए जाएंगे तो इब्लीस ज़ारों की तार चीखें मार मार कर रोएगा और मुल्कुल मौत से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देगा। ये कभी समुंदर की गहराइयों में छुपेगा, कभी ज़मीन की सातों तहों में, लेकिन ये जहाँ भी जाएगा मुल्कुल मौत वहीं पहुँच जाएंगे। इब्लीस थक हार कर अपनी मौत के लिए मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचकर मुल्कुल मौत से सवाल करेगा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे। तो मुल्कुल मौत जवाब देंगे, जहाँ तुम्हारी वजह से कई मुसलमान चले गए हैं। तूने बहुत से लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके जहन्नुम में भेजा है, लेकिन आज तेरा भी हिसाब होगा। आज तुझे इस कदर दर्द मिलेगा जितना तूने सोचा भी ना होगा। तेरी रूह कब्ज़ करते वक्त जहन्नुम में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके बराबर तुझे तकलीफ़ दूंगा। उस वक्त इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, काश तुम इस दुनिया में पैदा ना होते तो ना ही आज मैं मलऊन बनता। जिस जगह इब्लीस की मौत मुकर्रर होगी वो जगह आग से दहकती होगी और जहन्नम की बेड़ियाँ लगी होंगी। उन बेड़ियों से ही इब्लीस को तड़पा तड़पा कर उसकी रूह को कब्ज़ किया जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि अपने दुश्मन की तरफ तो देखो कि किस तरह तड़प तड़प कर मर रहा है। ये दोनों इब्लीस की हालत को देखकर शुक्र करेंगे और कहेंगे, ए अल्लाह पाक, बेशक तू ही इंसाफ करने वाला है। तूने आज इब्लीस को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस तरह इब्लीस की मौत वाक़या हो जाएगी।